Hello guys, welcome back to my channel. So today we are starting new drama. यहाँ पर जो एक लड़का होता है वो टनल में होता है और इसको है ना बहुत दर्द हो रहा होता है और ये एकदम से डिसअपेयर हो जाता है। ये पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है क्योंकि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ होता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है क्योंकि उसका एक्सीडेंट होता तो नहीं है बट वो इनविजिबल होने लगता है। और ये सब इनका सपना होता है जो कि हमारे मेन लीड है जिनका नाम है चेंग हाओ। और ये एक चाइना के बहुत बड़े और अच्छे सिंगर हैं। तो इनके असिस्टेंट आके बताती हैं आपका शो शुरू होने वाला, तो अपना स्वैग दिखा दीजिए सबको। तो जैसे ही वो उधर जाते हैं चेंग हाओ सारी उनकी फ़ैन फॉलोइंग चिल्लाने लगती है और उनको एक अवार्ड भी मिलता है म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए। तो वहाँ से वापस जाने लगते हैं, तो उसी टनल से जा रहे होते हैं तभी न्यूज़ में सुनाया जाता है कि एक कॉमेट जो है वो बहुत ज़्यादा पास आ गया हमारी अर्थ के। तभी जो है इनकी कार का एक दूसरी कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वो एकदम से बहुत ज़्यादा बेहोश हो जाते हैं। एकदम से उनको कोई होश नहीं होता। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है चेंगाओ को, तो वो उठकर फीमेल अपनी मतलब जो साइड वाली ऑपोजिट जिससे टक्कर हुई थी कार से उसके पास जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि एक फ़ीमेल ड्राइवर थी जिसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है। तो वो तुरंत ही है ना फ़ोन करते हैं पुलिस को और कहते हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है एक लड़की का। लेकिन तभी भी फ़ोन बोल ही पाते हैं, लेकिन उधर से किसी ने उठाया नहीं होता। और तभी ये जो है इनकी बॉडी इनविजिबल होने लगती है और ये यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं, बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। इनको कोई पता नहीं होता कुछ भी। और जो फ़ोन में डेट होती है वो 14 फ़रवरी 2019 की होती है। अब जो चेंग हाओ है उसको होश आता है हॉस्पिटल में और वो उठते ही पूछते हैं कि वो लड़की कैसी है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी टक्कर मेरी कार से हुई थी। तो डॉक्टर बोलते हैं वो तो कोई वहाँ तो कोई लड़की नहीं थी। तो फिर ये बाहर आते हैं और इसको अपनी असिस्टेंट मिलती है। तो ये बोलते हैं कि लिंग मैं चेंग हाओ। वो कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं आपको नहीं जानती सर, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? और वहाँ से चली जाती हैं। वो उसको पहचान नहीं रही होती है। तो ये फ़ोन करके फिर से पुलिस स्टेशन फ़ोन करता है और कहता है कि हेलो, एक लड़की का मेरे से एक्सीडेंट हो गया था, वो लड़की कैसी है? फिर लेकिन उसको पता लगता है कि वहाँ पे कोई लड़की का एक्सीडेंट नहीं हुआ। वो उदास होकर बैठ जाता है। तभी वो उसकी जो असिस्टेंट थी वो वापस आती है और कहती है कि सो सॉरी सर, लेकिन आप बहुत गुड लुकिंग हैं, तो आप जो हैं एक्टर बनना पसंद करेंगे? तो वो बेचारा निराश होकर हाँ ही कर देता है क्योंकि इसमें क्वालिटीज़ थी एक्ट्रेस बनने की, क्योंकि ऑलरेडी एक एक्टर था। तो ये सब कुछ पहले से जानता है क्योंकि ऑफ कोर्स ये ऑलरेडी एक एक्टर है। तो एक लड़की इससे बोलती है कि कहाँ से पकड़ा ये तुमने, बहुत अच्छा है, ये तो पहले से जानता है। वो कहती है ये मेरा मनी मेकर है। और इससे फिर 2 साल बाद का सीन दिखाते हैं। फिर ये हमें बताता है चेंगाओ कि मेरी बॉडी में थोड़ा चेंज स्टार्ट हो गया है। मतलब कि मुझे कोई भी चोट लगती है तो मुझे पेन फील नहीं होता क्योंकि इनका हाथ कट जाता है। इनके असिस्टेंट बोलते हैं कि आपको दर्द नहीं हो रहा, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। और फिर उनको एकदम से है ना अपना हमशक्ल दिखता है अपनी कार के बाहर। 2 साल बाद का है ये, जहाँ 2017 में पहुँच गए थे। तो 2 साल बाद का ये देखते हैं कि अपना हमशक्ल। फिर वो बोलते हैं कि मेरे लिए रुकना, मैं आता हूँ अभी। और भीड़ में निकल जाते हैं। और जैसे ही वो भीड़ में निकलते हैं वो तो चले जाता है हमशक्ल, लेकिन इनको बेहोश हो जाते हैं चेंगाओ। और यहाँ पर ये किसी हेमे से बात करता है और कहता है कि हेलो, मैं देखो लड़कियों से पैसे बनवाता हूँ। अभी लड़कियाँ बोलती है ये तो चेंगा हुआ है, लेकिन ये उसका हमशक्ल होता है। वो कहता है कि इतने पैसे दो, फ़ोटो खिंचवा दूंगा। लेकिन वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं और ये ऐसे ही गुजारा करता है अपना। और यहाँ पर फिर सब हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते हैं और यहाँ पर ये हमारी फ़ीमेल लीड है जो कि बोलते हैं कि हम इंटरव्यू लेंगे ना चेंग हाओ का। तो उसके इंटरव्यूअर बोलते हैं कि पीछे वाले दरवाजे से आओ, वहीं से आएगा चेंग हाओ। तो वो बोलता है ठीक है। और वो पीछे वाले दरवाजे पे आ जाती है और होता भी ऐसा ही है। चेंग हाओ उसी दरवाजे से जाता है और तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो वो अपनी कार रोकता है, तो बाहर आता है, लेकिन वो कुछ बोलता है उससे पहले वो बेहोश हो जाता है। तो उसको समझ नहीं आ रहा होता है फीमेल लीड को कि वो क्या करे। और वो उसको सीपीआर देने की कोशिश करती है, बट तभी उसको होश आ जाता है और कहता है रुको ज़रा। और कहता है कि तुम मुझे स्टॉक क्यों कर रही थी? वो कहती है कि मैं आपकी ट्रू फ़ैन हूँ और मैं आपको स्टॉक नहीं कर रही थी। तो वो बोलता है कि प्रूफ दो। फिर उसकी सारी पसंद बताने लगती है कि आपको ये पसंद है। वो कहता है क्या तुम सच में मेरी फ़ैन हो? वो कहती है हाँ ऑफ कोर्स। बोलता है ऐसी है तो पहले मुझे अपना पास दो, आईडी पास। तो अपना अपना पास दे देती है और उस पास को देखकर बोलता है लिन शाओ शाओ, मतलब कि इनका नाम है लिन शाओ शाओ। मैं मुझे पब्लिक मत करना और ये सब किसी को मत बताना अगर तुम मेरी ट्रू फ़ैन है। तो वो कहती है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन होता है इनके घर का, जहाँ पर ये पूरी मतलब वो देख के कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं कि
पैरेलल स्पेस होता है एक, जो कि स्लोअर चलता है हमारी ओरिजिनल वर्ल्ड से, और ये पैरेलल स्पेस पैरेलल वर्ल्ड में आ गए हैं, जैसे कि हमने मीट बाय विंडो में किया था, वो पैरेलल वर्ल्ड में आ गया। तो यही सब कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तभी इन पे मैसेज आता है बार बार एक आदमी का कि तुम इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते, तुम बहुत जल्दी गायब हो जाओगे, बहुत जल्दी गायब हो जाओगे इस दुनिया से, और तुम जल्दी चले। यहाँ पर लू शाओ शाओ सपने में चेंग हाओ देख रही होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसका आइडल है। तो तभी उसका फ्रेंड जो है इधर आके बैठ जाता है, और वो कहते तुम मेरे बेड पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि क्या तुम उसके सपने देखती रहती हो, मैं भी तो उसी की तरह दिखता हूँ। वो बोलती है कि सिर्फ तुम्हारी शक्ल उससे मैच करती है, तुम उसके जैसे सेम नहीं हो। फिर यहाँ पर हमें इसकी बात बताते हैं कि ये जो है इसका नाम पहले चेंग हाओ था, बट एक फॉर्च्यून टेलर ने इसको बताया कि चेंग हाओ तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसीलिए इसका नाम चेंज हो गया तभी से। और इसका नाम लू बोलेंगे हम इसको, लू होंगे कुछ ऐसी नाम है इसका, तो लू बोलेंगे हम। ओके। सो नेक्स्ट सीन में ये हमें बताता है एक और बात कि जिस टाइम पे इसका एक्सीडेंट हुआ था, इसको एक स्क्रिप्ट मिलने वाली थी, जिस और ये वही है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसका बोल रहा था कि मेरा हैंडसम फेस ख़राब ना हो जाए, जब उसी डेट पे हुआ था इस एक्सीडेंट, जिस डेट पे अ, उसका वो पास्ट में आ गया था, मतलब पैरेलल वर्ल्ड में आ गया था चेंग हाओ। तो फिर ये बताता है कि मेरी किसी ने उस दिन वो चेंज कर ली थी स्क्रिप्ट, जो कि मुझे मिलने वाली थी, और इसका नाम है लूंग होंग जियान। ओके, तो ये हमको ये भी बात बताता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वो अपने सेक्रेटरी के साथ बैठा होता है चेंगा, और उसका सेक्रेटरी उसको बताता है कि ये जो लू होंग जियान है, ये तो आपका हमशक्ल है, और ये इसीलिए लड़कियों से उधार मांगता है क्योंकि ये ऑनलाइन राइटर है, लेकिन इसको कोई फाइनेंस नहीं करता, इन्वेस्ट नहीं करता, इसीलिए ये लड़कियों से उधार मांग मांग के अपनी ज़िंदगी जी रहा है। और ये फ़िलहाल हेनन जा रहा है। तो फिर इसकी शूटिंग कहीं और होने वाली थी, तो ये बोल देता है कि मैं मेरी शूटिंग को हेनन शिफ्ट करो, और वहाँ से चले जाता है सीधे सीधे बोल के। आने के बाद लिन शाओ शाओ का ऑनलाइन आर्टिकल आया होता है, जिसमें इसकी गॉसिप लिखी होती है, तो इसका सेक्रेटरी इसको दिखाता है, और यहाँ पर लिन शाओ शाओ होती है अपने ऑफिस में। लिन शाओ शाओ को डांट पड़ रही होती है क्योंकि उसका कैमरा तो उसने छीन लिया था ना, और इसके पास कोई न्यूज़ नहीं थी उसकी। तो फिर इसके वो बताते हैं मैनेजर कि तुम्हें बॉस ने एक और चांस दिया है, तो तुम एक और बंदे के साथ उनके अफेयर की रिलेटेड खबर रख लाओगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि सो दैट हमारा न्यूज़ चैनल नंबर 1 रेटिंग पर आ जाए, इसीलिए तुम्हें लानी होगी अफेयर खबर। तो नेक्स्ट सीन में इनको दिखाते हैं चेंगाओ पहुंच जाता है हेनन, ताकि वो लो की लोकेशन ट्रैक कर सके। तभी उसकी एक फ़ैन उससे मिलती है। उस लड़की ने अपने बोर्ड पर लिखा होता है कि आपकी ट्रिप अच्छी है और आप अच्छे से जाएं। तो उसका सबसे अलग वो थोड़ा सा नोटिस कर लेता है चेंगाओ उस लड़की को, अपनी फ़ैन गर्ल को। वो लड़की भी आ जाती है जिसके साथ उसको फिर न्यूज़ निकालनी थी, और जो कि उसकी बॉस की भतीजी होती है लिन शाओ शाओ की। तो यहाँ पर इसको पता लगता है कि ये एज में चेंग हाओ से बहुत बड़ी हैं, लेकिन ये खुद से ही अपनी गॉसिप निकलवाना चाहती हैं चेंग हाओ के साथ, ताकि वो फेमस हो सकें। और यहाँ पर चेंग हाओ का फ़ोटोशूट चल रहा था, बहुत अच्छा वाला वो भी। ये तो अपनी शूटिंग कर रहा था, बट लिन शाओ शाओ को बहुत बुरा बुरा कह रही होती हैं बहुत सारी लड़कियाँ, क्योंकि उसने ही वो आर्टिकल लिख दिया था उसका, चेंग हाओ का। यहाँ पर लू जो है लड़कियों से फ्लर्ट करने में बिज़ी होता है, तो ये इसको डांटने के लिए आती है। तो लू क्या करता है, वो जाकर एक वॉशरूम में छिप जाता है, और जिस वॉशरूम के बाहर जो है चेंग हाओ के बहुत सारे फैंस भी खड़े थे। तो वो भाग कर जाती है उसके पीछे पीछे उसको पीटने के लिए। उसका आखिर फ्रेंड है वो बहुत अच्छा। सारी भीड़ वहाँ जमा हो जाती है और कहते हैं यहाँ पे तो चेंग हाओ है, हम उनका ऑटोग्राफ ले लेंगे। तो उनको क्लियर करती है लिन शाओ शाओ कि वो मेरी फ्रेंड है, जस्ट फ्रेंड है, इसीलिए वो कोई चेंगाओ नहीं है, इधर से आप चले जाइए, और खुद अंदर चली जाती है। और फाइनली यहाँ पर चैंग और लू मिलते हैं। चैंग उसको हाई करता है, तभी उसको आवाज़ों की पैरों की आवाज़ आती है लू शाओ की। तो वो वहाँ से भाग जाता है बाय करके। यहाँ पर उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये उसका फ्रेंड है, और उसके पास जाती है और उसको ऐसे देखकर चिल्लाने लगती है कि तुम इतनी जल्दी बात भी लेने लग गए, है ना। तो वो चिल्लाने लगती है एकदम से, तो उसके ऊपर टॉवल डाल देता है कि चुप हो जाओ। वो तो उसके मुंह पर टॉवल डालकर वहाँ से चले जाता है, और पीछे से उसके पास फ़ोन आता है कि तुमने अभी तक कोई गॉसिप की जो है हमें न्यूज़ नहीं दी। तो हमारी लिन शाओ शाओ पहुँच जाती हैं न्यूज़ इकट्ठा करने के लिए उनके घर के बाहर। तो वो एक पौधे के पीछे छिप के उनको नोटिस करने लगती है। तो चेंग हाओ नोटिस करता है कि वो जो लड़की है वो उसके क्लोज आने की कोशिश कर रही है, और वो इसीलिए कर रही होती है ताकि वो उसकी अच्छी सी क्लिक ले सके। और ये बोल रही होती है दूर से, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है उसे देख देख कर।
तो यहाँ पर चेंग हाओ हाओ को भी मतलब चेंग हाओ को भी बहुत अजीब सा फील होता है, तो उसको बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ये परेशान हो जाती है लिन शाओशाओ, क्योंकि उसे अच्छी न्यूज़ नहीं मिली होती है आज भी। अब न्यूज़ लेने के लिए वो क्या करती है, अपना गेटअप चेंज करती है और उधर रूम सर्विस बनकर वहाँ से जाती है। और चेंग हाओ से कहती है कि आपके रूम में क्या बहुत ज़्यादा चूहे हो गए हैं, मैं उन्हें मारने के लिए आई हूँ। लेकिन ये समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल रूम क्लीनर तो है नहीं, रूम सर्विसर तो है नहीं। तो वो एकदम से बोलता है कि कौन हो तुम। तो अब वो समझ जाता है कि ये कोई और है, तो वो उसकी कैप और मास्क को निकालता है और वो एकदम से घूम जाती है। तो वो देखता है कि ये तो वही लड़की है और समझ जाता है कि ये रिपोर्टर है। तो वो उसके क्लोज आता है उसको डराने के लिए कि ताकि वो फिर से ना आए। लेकिन उसको डरना कम नहीं होता, वो बल्कि अलग ही फील करने लगती है। तो फिर वो उससे है ना उसका कैमरा छीन लेता है, क्योंकि उसको पता लग गया होता है वो रिपोर्टर है। यहाँ पर चेंग हाओ का सेक्रेटरी लू की जो है एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि वो एक क्लब में और एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो और क्या था, बस इतना सुनना था कि चेंग हाओ भी उधर ही पहुँच जाता है। और ये क्लियर करने के लिए कि वो उसी की आइडेंटिटी यूज़ कर रहा है, वो एक परछाई में ऐसे थप्पड़ मारता है और यहाँ इस लड़की को थप्पड़ मार देता है। और फिर सोचता है उसके जाने के बाद, मैंने उसको अचानक से थप्पड़ क्यों मारा। और डर डर के मारे, गार्ड के डर के मारे वो क्लब से बाहर भागने लगता है। तो ये बाहर आता है तो वहाँ पे इसको लिन शाओशाओ मिलती है, उसको बताता है कि मैंने पता नहीं फालतू में एक लड़के को थप्पड़ मार दिया, मैंने ऐसे कैसे कर दिया। तो यहाँ पर ये भी बात सुन रहा होता है और इसको समझ आ जाता है कि मैं जो है इस लू को कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटी यूज़ कर रहा है। यहाँ पर वही चिपकू लड़की इससे बोलती है, इसका शूट होता है चेंग हाओ के साथ, तो ये बोलती है कि है ना इस टाइम हमें मिशन पूरा करना है, फ़ोटो लेना मेरी। और बिना शूट के उसके पास जाने लगती है। और लेकिन फिर वो है ना गुस्सा करने के लिए उसके पास आती है लिन शाओशाओ के, ताकि वो उसे मार सके, परेशान कर सके। लेकिन उसको परेशान करने के चक्कर में वो खुद ही गिर जाती है और इसको इतना गुस्सा आता है कि वो लिन शाओशाओ को धक्का दे देती है, जो कि गिरती है इसके पास और गलती से इनकी पिक लीक हो जाती है। फिर ये एकदम से संभल के बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं आपका डिसएडवांटेज नहीं लेना चाहती थी। तो ये इसका फ़ोन मांगता है, फ़ोन दे देती है। और यहाँ पर सेक्रेटरी इसके ऊपर हंस रहा होता है, इस आंटी के ऊपर, चिपकू के ऊपर। तो ये बोलता है कि है ना तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो जब भी ये मुझे तुम्हें परेशान करे। और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और इसी के साथ तो यहाँ पे 2.5 एपिसोड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।